हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंजिशा स्टडीज़ पे स्वागत है। गाइस, आज हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश के 100 क्वेश्चन जो किसी न किसी प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। ओके गाइस, तो चलिए हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा। ओके गाइस, और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन आप देख सकें, ताकि आपके पेपर्स में वो काम आ सके। ओके गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। महाराजा रणजीत सिंह ने संसार चंद से कांगड़ा किला कब प्राप्त किया था। आप इसके साथ साथ अपने आंसर्स को भी टिक करें, ताकि आपको बाद में पता चले कि आपके कितने आंसर सही थे, और बाद में मुझे आप कमेंट करके बताएं। अपनी नोटबुक पे आप नोट करें इस चीज़ को। ओके गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब बताइए इसके पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। थिंक करिए गाइस, मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम दूंगी, आप उसमें थिंक करोगे और मैं आपको आंसर बताऊँगी। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करिए। इसका आंसर है 1809। ओके गाइस, इसका तो आंसर की टिक लगी हुई थी। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ये देखिए किसी न किसी पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1805 ईस्वी में गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया था, जिसके कांगड़ा पर आक्रमण किया था। किसने किया था, कौन था वो जिसने 1805 में गोरखा सेना का नेतृत्व किया और कांगड़ा पर आक्रमण किया। कौन था वो गाइस, थिंक इट गाइस। इसका आंसर आपको खुद ही बताना पड़ेगा, इसमें कोई टिक नहीं लगी हुई है। ये देखिए, अमर सिंह थापा। इसका आंसर क्या है, अमर सिंह थापा। निम्नलिखित में से किस राज्य का संस्थापक ब्राह्मण था। देखिए गाइस, इसका आंसर क्या होगा। गाइस, अगर आपने मेरी हिमाचल प्रदेश की जो रियासतें हैं उससे रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है, तो गाइस प्लीज़ जाकर देखिएगा, क्योंकि रियासतों से भी 1-2 क्वेश्चन हमारे पेपर में ज़रूर आते हैं। ओके गाइस, तो देखिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है कुटलैहर। इसके जो संस्थापक थे वो ब्राह्मण थे, उसमें मैंने पूरा फुल डिटेल में बताया गाइस, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। देखिए, हरिचंद्र निम्नलिखित किस रियासत का संस्थापक था। जो हरिचंद्र था वो किस रियासत का संस्थापक था गाइस, थिंक इट। आंसर है मेहलोक का रियासत का संस्थापक था। ओके, अजय देव कौन था। जो अजय देव हैं वो कौन थे, थिंक इट गाइस। बंगाल रियासत का संस्थापक बोला जाता है उन्हें। ओके गाइस, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम। धामी रियासत का स्थापना वर्ष है। जो धामी रियासत है उसका स्थापना वर्ष क्या था गाइस। इसका आंसर है 1210। ओके गाइस, नेक्स्ट, चंबा जनपद का प्राचीन नाम था। जो चंबा जनपद है उसका प्राचीन नाम क्या था। जैसे आपको पता है कि देखिए गाइस, क्या था उसका, गामबद्दी। ओके गाइस, त्रिगत जैसे किसका है, कांगड़ा का। इसी प्रकार मतलब पुराना नाम क्या था उनका, पहले उन्हें क्या बोला जाता है, इस अकॉर्डिंगली देख सकते हैं आप। त्रिगत निम्नलिखित में से किस आधुनिक जिले का प्राचीन नाम है। त्रिगत देखिए, अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि वो कांगड़ा का है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। एक सेकंड गाइस, कोटी रियासत का संस्थापक किसे माना जाता है। कोटी रियासत का संस्थापक किसे माना जाता है, चांद को। जायज़ आपने के संस्थापक से रिलेटेड देखनी है तो आप प्लीज़ वीडियो जाके देखिए, उसमें आपको फुल डिटेल में बताया, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। देखिए, 15 अप्रैल 1948 को कौन सी रियासत थी जिसका विलय हिमाचल प्रदेश में हुआ था। कौन सी रियासत थी गाइस, घुंड रियासत थी। ओके गाइस, घुंड। अभी देखिए, सिरमौर के मूल शासक थे। सिरमौर के मूल शासक किसे कहा गया है, किसे कहा गया गाइस, सिरमौर के मूल शासक राठौड़ वंशियों को कहा गया। ओके गाइस, अब ये देखिए, सुकेत राज्य के संस्थापक राजा कौन थे। सुकेत राज्य के कौन थे, वीरसेन थे गाइस। नाम देख के सुकेत सेन मत लगा देना, वीरसेन थे। ओके, वीरसेन। निम्नलिखित में से ठकुराइयों में से कौन 12 ठकुराइयों में शामिल नहीं था। इन तीनों में कौन है जो 12 ठकुराइयों में शामिल नहीं था गाइस, कौन नहीं था। सारी जो है वो 12 ठकुराइयों में शामिल नहीं था। ओके गाइस, अभी देखिए, सिरमौर रियासत का अंतिम शासक कौन था गाइस, थिंक इट गाइस। सिरमौर रियासत का अंतिम शासक कौन था, राजेंद्र प्रसाद। ओके गाइस, राजेंद्र प्रसाद। ओके, बिलासपुर शहर का संस्थापक कौन था गाइस, हरिहर। ओके गाइस,
आप साथ साथ में प्लीज़ अपनी नोटबुक पे नोट करते रहिए, बाद में प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही थे। ओके गाइस, मंडी शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने की थी? अगर आप ऐसा करोगे कि बाद में मुझे बताओगे तो आपको ये होता है कि हाँ हमने आज कुछ किया है, एक फीलिंग आती है ना। अगर आपके ज़्यादा आंसर सही होंगे तो आपको फीलिंग आएगी हाँ मुझे कुछ तो आता है एटलीस्ट, तो इस हिसाब से। ओके गाइस, तो बाकी आपकी इच्छा, लेकिन आप ज़रूर करें ऐसा। देखिए, मंडी शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने की थी गाइस? आपको पता होगा, अजवर सेन ने करी थी। किसने करी थी गाइस? अजवर सेन ने। ओके गाइस, नेक्स्ट देखेंगे, भागल रियासत की राजधानी कहाँ थी? जो भागल रियासत है उसकी राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी गाइस? बीर बंगाल। क्या बोला जाता है? बीर बंगाल। बी आंसर सही है इसका। नूरपुर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी गाइस? किसने की थी गाइस? थिंक इट गाइस। राजा जीतपाल ने, राजा अनंगपाल ने, राजा मेहरपाल ने, राजा बीरपाल ने। किसने करी थी गाइस? राजा जीतपाल ने करी थी नूरपुर की स्थापना। ओके गाइस, अभी देखिए हमें ये मिलान करना है, इसको मैं थोड़ा डीप कर देते हैं। ये देखिए हमें मिलान करना है कि किस रियासत के संस्थापक कौन थे। ओके गाइस, तो देखिए गाइस इसका आंसर क्या होगा गाइस? थिंक इट गाइस। सारी की स्थापना किसने की थी? थियोग की किसने की थी? घुंड की किसने की थी? रितेश की किसने की थी? देखिए गाइस इसका आंसर है सही बी। कौन सा आंसर सही है इसका गाइस? इसका आंसर सही है बी, यानी ए का सेकंड है आंसर। ये देखिए, एक सारी मूलचंद ने स्थापना की थी। थियोग की स्थापना किसने की थी गाइस? जयचंद ने की थी। घुंड की स्थापना किसने की थी गाइस? जन ज्ञान सिंह ने की थी। जान सिंह ने, सॉरी। रतेश के किसने की थी? राय सिंह ने। ओके गाइस, इसका कौन सा आंसर सही था? हमारा बी। ओके, तो ये देखिए, राज्य में कंपनी के विरुद्ध विद्रोह की पहली चिंगारी कहाँ फूटी थी? ओके, थिंक इट गाइस। कहाँ हुआ था ये? इसका आंसर है सी, कसौली में हुई थी पहले। ओके, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस देशी रियासत ने तटस्थता का दृष्टिकोण अपनाया? ना अंग्रेजों का ना विद्रोहियों का साथ दिया। वो कौन थी ऐसी रियासतें? देखिए गाइस कितनी बार ये पेपर क्वेश्चन में आ चुका है। कौन थी गाइस? रामपुर भूसर। ओके गाइस, अभी नेक्स्ट देखेंगे, महाराजा रणजीत सिंह द्वारा किस पहाड़ी राज्यों का नाजिम नियुक्त किया गया था? देखिए गाइस ये बहुत पुराना है, लेकिन क्वेश्चंस आते रहते हैं पेपर में अभी भी गाइस। ये देखिए, क्योंकि हम जीके को, जो हमारी इतिहास है उसको चेंज थोड़ा ना कर सकते हैं। अब उसमें से तो एक ही क्वेश्चन आएंगे, बस उनकी लैंग्वेज चेंज होगी गाइस। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है गाइस? थिंक इट गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, देश सिंह मजीठिया। ओके गाइस, अभी देखिए इसका आंसर क्या है? 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिमाचल प्रदेश की किस देशी रियासत ने अंग्रेजी शासक का साथ नहीं दिया था? वो कौन थी गाइस? दोनों, बुशर भी और रामपुर भी। ओके गाइस, हिमाचल प्रदेश में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी गाइस? कहाँ से शुरू हुई थी? अभी हमने क्वेश्चन देखा है गाइस, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होती है, क्वेश्चन तो एक ही रहता है गाइस। इसका आंसर है डी, कसौली। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए, कहलूर का अंतिम शासक कौन था गाइस? कहलूर का अंतिम शासक कौन था? आनंद चंद कहलूर का अंतिम शासक था। ओके, अभी देखिए, निम्नवर्ती हिमालय के मध्य क्षेत्र में स्थित धौलाधार पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? कितनी है गाइस? इसका आंसर लगा हुआ है टिक, 4550 मीटर्स। ओके गाइस, प्रदेश में जोस्कर में क्षेत्र में स्थित शिल्ला नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है गाइस? इसका भी आंसर लगा हुआ 7026। ओके गाइस, ये देखिए नेक्स्ट, जोस्कर पर्वत श्रेणी किन्नौर तथा स्पीति को निम्नलिखित में से किस भाग से अलग करती है? किस भाग से अलग करती है गाइस? तिब्बत से अलग करती है ये हमें। ओके, ये देखिए, हिमाचल प्रदेश भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर कितने उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? कितने उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? ये देखिए, 30 डिग्री से लेकर 22 और
33 डिग्री से 12 उत्तरी अक्षांश तक। हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है गाइस? 450 से लेकर के 6500 मीटर। ओके गाइस, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपरी हिमालय क्षेत्र में स्थित पिन पार्वती दर्रे की ऊंचाई कितनी है गाइस? थिंक इट गाइस, कितनी है गाइस? 5320। ओके गाइस, ये देखिए ऊपरी हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में कितनी ऊंचाई पर स्थित है? थिंक इट गाइस, इसका आंसर है, एक सेकेंड, इसका आंसर है बी। ओके गाइस, इसका आंसर है बी, 5500 से लेकर के 7000 तक। ओके गाइस, अभी देखिए प्रदेश के जोस्कर क्षेत्र में स्थित रियो फ्राइगल चोटी की ऊंचाई कितनी है गाइस? रियो फ्राइगल चोटी की ऊंचाई कितनी है गाइस? 6791 मीटर। ओके, लाहौल स्पीति नामक जिले के अंतर्गत स्थित छिपकिला नामक दर्रा समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है गाइस? कितनी ऊंचाई पर स्थित है गाइस? इसका आंसर है ए, 4500 मीटर्स। ओके गाइस, अभी नेक्स्ट देखेंगे हम, लाहौल स्पीति जिले में स्थित तेम्पोला नामक जोत समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? अब इससे दो क्वेश्चन आ रहे हैं कि लाहौल स्पीति में स्थित है तेम्पोला नामक जोत, कहाँ पर स्थित है? लाहौल स्पीति में। उसकी ऊंचाई कितनी है? आप थिंक करिएगा, इस कितनी ऊंचाई है इसकी? इसका आंसर है सी, 14,670 फीट। ओके गाइस, अभी नेक्स्ट देखेंगे हम, चंबा जिले में स्थित पीर पंजाल नामक पर्वत शिखर की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? 570 मीटर्स। ओके गाइस, अभी देखिए लाहौल स्पीति जिले में स्थित मुरगला नामक पर्वत शिखर समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? कितनी ऊंचाई पर स्थित है गाइस? 5060 मीटर्स। ओके, किन्नौर में स्थित किन्नर कैलाश नामक पर्वतीय शिखर की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? कितनी है गाइस? थिंक इट, इसका आंसर है 6500 मीटर्स। ओके गाइस, अभी नेक्स्ट देखेंगे हम, कांगड़ा जिले में स्थित गैरू नामक जोत की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है गाइस? कितनी है गाइस? इसका आंसर है 13,620 फीट। ओके गाइस, लाहौल स्पीति में स्थित फेयगांग नामक पर्वतीय शिखर की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? कितनी है गाइस? 6400। ओके, कुल्लू जिले में स्थित उमाशिला नामक पर्वत शिखर की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है गाइस? 5294 मीटर्स। कुल्लू जिले में स्थित तैंती नामक जोत की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है गाइस? कितनी है गाइस? थिंक इट, 10,800 फीट। ओके, हिमाचल प्रदेश की पब्बर घाटी में बहने वाली प्रमुख खड्ड निम्नलिखित में से कौन सी है? थिंक इट गाइस, कौन सी है प्रमुख खड्ड? ये देखिए, ये सभी है इसका आंसर, यानी पेजौर खड्ड, आंध्रा खड्ड और शिकारी खड्ड। ये कहाँ से निकलती है? पब्बर घाटी से बहने वाली प्रमुख खड्ड हैं ये। ओके गाइस, हिमाचल प्रदेश की किस घाटी का निर्माण चिपकी से लेकर बिलासपुर तक सतलुज नदी द्वारा किया गया है? किस घाटी का निर्माण किया गया गाइस? ऑब्वियसली सतलुज घाटी होगा। ओके गाइस, हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित में से किस घाटी में अल्पलाइन प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है गाइस। कहाँ पाए जाते हैं गाइस? स्पीति घाटी में। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी के अंतर्गत आता है? मनाली, नागर, बाजार, ये सभी कौन सा आता है गाइस कुल्लू घाटी के अंतर्गत? इसका आंसर है ये सभी, नागर भी, मनाली भी, बाजार भी। ओके, डी आंसर सही है इसका। हिमाचल प्रदेश की पब्बर घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है गाइस? किस नाम से जाना जाता है गाइस? इसे हम रोहड़ू घाटी के नाम से भी जानते हैं। ओके गाइस,
पोंटा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए पोंटा घाटी कौन से क्षेत्र में स्थित है गाइस? ये है किन्नौर में। ओके गाइस, कहाँ है ये? किन्नौर में। अभी नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन। पोंटा घाटी में सिंचाई के लिए गिरी के अतिरिक्त अन्य किस नदी से पानी लिया जाता है गाइस? थिंक इट गाइस। किससे लिया जाता है? बाटा से लिया जाता है। ओके गाइस, अभी देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नगर हिमाचल की चंबा घाटी के अंतर्गत नहीं आता है? चंबाड़ी, खजियार, डलहौजी, गग्गल। इसमें से आप देख सकते हैं कौन सा नहीं आता है। थिंक इट गाइस। ऑब्वियसली गग्गल। गग्गल कहाँ है? ये है कांगड़ा में। प्रदेश की चंबा घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चंबा घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है गाइस? इसको जाना जाता है रावी, क्योंकि वहाँ पे रावी नदी है, इसलिए रावी के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है गाइस? किस नाम से जानते हैं? देव घाटी के नाम से भी हम कुल्लू घाटी को कहते हैं। ओके। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता है गाइस? शिवालिक पर्वत को मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। ओके गाइस। महासू चोटी किस जिले में स्थित है गाइस? इसका आंसर है शिमला। ओके गाइस, ये देखिए हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिमला। ओके गाइस। स्पीति और किन्नौर तिब्बत में से कौन अलग करता है? स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से कौन अलग करता है गाइस? ऑब्वियसली जॉस्कर अलग करते हैं। ओके गाइस। मंडी जिले की धौलाधार पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है गाइस? मंडी जिले की धौलाधार पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नागरू। कौन सा है? नागरू। अभी देखिए जोस्कर पर्वत माला कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? बृहद हिमालय में जोस्कर पर्वत माला स्थित है। ओके गाइस, ये देखिए शिल्ला चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? जो शिल्ला चोटी है वो किस पर्वत श्रृंखला में है गाइस? किसमें है? जोस्कर में। शिवालिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अंतिम और पूर्वतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जोस्कर है, जो नई भी है, और ये शिल्ला चोटी जोस्कर पर्वत पे स्थित है। ओके गाइस, और ये पूर्वतम पर्वत है, जो अंतिम और पूर्वतम पर्वत है, यानी एक सेकंड गाइस, तो देखिए ये अंतिम और पूर्वतम पर्वत है। ओके गाइस, देखिए ये पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके गाइस, अभी नेक्स्ट देखेंगे हम प्राचीन मैनाक पर्वत को अब क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है अब उसे। ओके। घड़ासरू झील किस जिले में स्थित है? जो घड़ासरू झील है वो किस जिले में स्थित है गाइस? घड़ासरू झील किस जिले में स्थित है गाइस? चंबा में है। ओके गाइस। कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के से होकर नहीं बहती? अब देखिए इनमें से कौन नहीं बहती? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए गाइस, तहसील वेलफेयर ऑफिसर में पूछा गया है। कौन सी नहीं बहती? गंगा। ओके गाइस, रावी, चनाब, यमुना तो बहती हैं। ओके। अभी देखिए निम्नलिखित में से कौन सी झील मंडी जिले में नहीं है? कौन सी झील है जो मंडी जिले में नहीं है? देखिए गाइस कौन सी झील है, आपको पता होना चाहिए कि डल झील मंडी में नहीं है। ओके गाइस, ये देखिए नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी? इनमें से कौन सी है? इनमें से बताना है आपको, ओवरऑल नहीं, इनमें से कौन सी है गाइस? कौन सी है गाइस? सतलुज है। ओके। पद्म संभव नामक का नाम किस झील से जुड़ा हुआ है? पद्म संभव जी का नाम किस झील से जुड़ा हुआ है गाइस? किस झील से जुड़ा हुआ है? रिवालसर झील से जुड़ा हुआ है। ओके। किस झील के किनारे हिंदुओं, सिखों और बौद्धों का तीर्थ स्थान है? रिवालसर के किनारे। ओके गाइस। पराशर झील किस जिले में स्थित है? जो पराशर झील है ना वो किस जिले में स्थित है गाइस? किसमें स्थित है? पराशर झील मंडी में स्थित है। ओके। तैरते हुए टापुओं के लिए किस झील में अवस्थित है? जो तैरते हुए टापुओं वाली झील है वो किस झील में अवस्थित है?
तैरते हुए टापुओं के लिए प्रसिद्ध है रिवाल्सर। ओके गाइस, तो देखिए गाइस ये हमारे 69 क्वेश्चन हुआ। अब देख रहे हैं हम 70 नंबर का क्वेश्चन। कामरू नाग झील की ऊंचाई कितनी है? कितनी है गाइस? 10,000 फीट। ओके, लामा झील किस जिले में स्थित है? लामा झील है वो जो किस जिले में स्थित है? लामा झील है चंबा में स्थित है। ओके गाइस, समुद्र तल से लामा झील की ऊंचाई कितनी है? 3,902। ओके, महाकाली झील किस जिले में स्थित है गाइस? आपको पता होगा चंबा जिले में स्थित है गाइस। ओके, देखिए क्वेश्चन पेपर में किसी ना किसी में पूछे गए हैं। अभी देखिए परशुराम ताल किस स्थान पर स्थित है? जो परशुराम ताल है वो किस स्थान पर स्थित है? ये है गाइस सिरमौर में। वो कहाँ पर है गाइस? सिरमौर में। सतलुज नदी तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर प्रवेश करती है? कौन से स्थान पर प्रवेश करती है गाइस? छिपकी पे। ओके, सतलुज नदी कहाँ से निकलती है?